and I will take the how to fill the charts. Topic will be include ventilator parameter charting, blood sugar charting, drug infusion charting, how to use IC equipments. ECG will be at the end, I will take it. मैं आखिरी में उसको लूंगा. और जो हम यहाँ दिखा रहे हैं सेम चार्ट्स, सारी चीजें सेम RCH में यूज हो रही हैं, तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई हम नई चीज दिखा रहे हैं यहाँ. तो वेंटिलेटर मोड्स पे इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि सबको पता है कोविड-19 और अगर आईसीयू में कोई पेशेंट हो इट विल बी डेफिनेटली ऑन द वेंटिलेटर, वो वेंटिलेटर पे होगा. और इसमें 4 मोड को वी आर डीलिंग, NIV, SIMV, VCP एंड PCV. मैं उसकी फुल फॉर्म यहाँ नहीं पढ़ूंगा, आप लोग देख रहे हैं. इसको बेसिकली हमको बताने का इसलिए मीनिंग है कि जब आप वेंटिलेटर की चार्टिंग करेंगे चार्ट पे, तो ये मोड आपके वेंटिलेटर के जो LCD स्क्रीन है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप कॉर्नर पे रहेगा, जो हमने रेड मार्किंग पे किया है, दैट इज NIV, जैसे इसमें एग्जांपल में दिख रहा है आपको. देन आफ्टर राइट हैंड साइड में 11 लिखा है, दैट इज RR सेट किया है, टाइडल वॉल्यूम TV शॉर्ट फॉर्म है इसका, 0.057 लीटर से हमने सेट किया हुआ है जो आपको दिख रहा है. FI हम यहाँ जो दे रहे हैं 51% ऑक्सीजन दे रहे हैं. लेफ्ट हैंड कॉर्नर में देखिए प्रेशर सपोर्ट आ रहा है, अगर आपको दिख रहा है यहाँ, दैट इज प्रेशर सपोर्ट. देन आफ्टर पीप यहाँ दिख रहा है, दैट इज 5. तो पीप प्रेशर ये बेसिक सेटिंग्स रहती जो डॉक्टर्स आपको चाहते हैं नर्सिंग स्टाफ को कि वो बाकायदा आरली चार्टिंग चार्ट पे करें. जो चार्ट कुछ इस प्रकार से दिखता है जब आप RCH पे जाएंगे ICU के अंदर, तो दैट इज 120/80 यहाँ BP ब्लड प्रेशर लिखा हुआ है. अगर ये आर्टेरियल प्रेशर रहेगा तो आप BP के आगे 80 डाल दीजिएगा या फिर ABP लिख दीजिए, तो इट विल बी बिकम द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर. हम आगे जाएंगे, दैट इज RR, दैट इज रेस्पिरेशन 25 लिखा हुआ है. ये मॉनिटर पे आ रहा है, ये वेंटिलेटर से आप नहीं लेंगे. वेंटिलेटर पे जो सेटिंग है उसके लिए अलग आएगा, जो मॉनिटर पे रीडिंग आपको देखनी पड़ेगी. SpO2 हमने यहाँ 94 लिखा हुआ है, और वेंटिलेटर पे हमने जो सेट किया था दैट इज 51%. तो आप जो चार्टिंग यहाँ लिखेंगे वो स्क्रीन पे जो मॉनिटर पे आ रही है उसको लिखेंगे. देन आफ्टर यहाँ वेंटिलेटर मोड लिखा हुआ है, आप यहाँ एंट्री करेंगे NIV मोड. हो सकता है कि आपके हाफ एन आवर के बाद या फिर 1 घंटे के बाद ये पेशेंट SIME मोड पे चले जाए, डॉक्टर डालें इसको, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी रिकॉर्डिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन आफ्टर FiO2 यहाँ लिखा हुआ 60%, पीप यहाँ लिखा हुआ 10/6. अगर आप थोड़ा सा पीछे देखेंगे यहाँ हमने पीप को लिखा है 5. इसके बाजू में जो लिखा हुआ है इसी को हम 10/6 यहाँ मेंशन करते हैं. देन आफ्टर टाइडल वॉल्यूम 350 लिखा हुआ है. मेन स्क्रीन पे टाइडल वॉल्यूम आपको दिख रहा है, टोटल वॉल्यूम. देन आफ्टर आएगा सेट TOT रेट, 20 पे हमने किया हुआ है. यहाँ हमने 11 पे रखा, लेकिन जो मॉनिटर पे आएगा उसको हम लिखेंगे. देन आफ्टर SIME मोड सेम सेटिंग्स रहेगी. इसमें हमने सेकंड मोड के लिए लिखा हुआ है, आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं. यहाँ रेट अगेन 27 हमने किया है. ये सारे जो सेटिंग्स हमने स्टार्टिंग में बताए थे ये सेम आपको यहाँ से देखते हुए जब जब चेंज होंगे आप इसको रिकॉर्ड करेंगे अपने ICU चार्ट पे. देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन सेटिंग पे. तो VCP लिखा हुआ है, अगेन हम इसको सेम रिकॉर्डिंग करेंगे. प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन सेटिंग भी सेम है. इफ एनीबडी हैव क्वेश्चन आप बाद में मेरे से पूछ सकते हैं. चार्टिंग में आप देखिए यहाँ 2 R की यहाँ चार्टिंग लिखी गई है. 1 कॉलम जो है ये पूरा लॉन्गिट्यूडनल कॉलम दिख रहा है आपको पूरा सीधा, ये आर्ली है. इसमें हम सेकंड आप बताएंगे. तो VC मोड पे था, यहाँ पेशेंट फिर 4 घंटे के बाद PCV मोड पे गया. तो रिकॉर्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट. FiO2 60% चल रहा है, प्रेशर पीप पे 6 था, 25/8 गया, टाइडल वॉल्यूम 350 कंटिन्यू रहा. इट विल बी हेल्प टू डॉक्टर टू असेस द पेशेंट कि उसको नेक्स्ट मोड पे क्या ले जाना है. हमारा नेक्स्ट रहेगा इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन. इंसुलिन इन्फ्यूजन जो है हम लोग यहाँ RCH में और अपने हॉस्पिटल सेटअप में हम लोग रेगुलर इंसुलिन से देते हैं, दैट इज शॉर्ट एक्टिंग. 50 यूनिट आप इंसुलिन लेते हैं और 50 ml NS नॉर्मल स्लाइन को लेते हैं और उसको एज पर दी स्लाइडिंग स्केल आप चलाते हैं. सेपरेट इंसुलिन भी अपन लगाते हैं. अगेन इट इज रेगुलर इंसुलिन और NPH. सेपरेट इंसुलिन के लिए जैसे आप चार्टिंग में देख रहे हैं, ये जो बिग चार्ट है इसके लोअर साइड में आपको मिलेगा. यहाँ हमने कट शॉट लगाया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका.
जो 8x10 दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, दैट इज 8 फॉर ब्रेकफास्ट, x दैट इज नील, हम लंच पे इस पेशेंट को कुछ नहीं दे रहे हैं। देन आफ्टर हम डिनर टाइम, बिफोर डिनर हम 10 यूनिट देंगे। आपको ये मार्किंग यहाँ लिखनी है, यहाँ हमने कंप्यूटर टाइप किया, आपको हाथ से टिक करना है इसको बाय पेन। इंसुलिन रेगुलर स्टैंड है, 10 यूनिट 6 एंड 8 दोनों को आप मिला के आप पेशेंट को देंगे। देन आफ्टर अगर आप नीचे देख रहे हैं, फास्टिंग बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर, यहाँ आपको ब्लड शुगर चार्टिंग करनी है आर्ली पेशेंट की जो आईसीयू में है, जिनको इन्फ्यूजन पंप चल रहा है। ये टाइम लाइन है 08, सुबह के 8 है, 9 बजे सुबह के है, और ये 21 जो दिख रहा है ये रात के 9 बजे, तो दिस इज द रेलवे टाइम। और यहाँ जैसे ही आप आ जाते हैं तो ये मॉर्निंग के सुबह के 4 बज रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब मॉर्निंग शिफ्ट में कर रहे हैं तो आपकी चार्टिंग इधर कहीं नहीं आनी है। अगर आप कंफ्यूजन पे जा रहे हैं तो आप जो 00 को पकड़ लीजिए, दैट इज मिडनाइट। देन आफ्टर इंसुलिन इन्फ्यूजन चार्टिंग जो है आपको ऐसी लिखनी है, ये लोअर साइड पे आएगा, या हमने टाइप करके लिखा हो, या आप अपनी हैंडराइटिंग से पेन से लिखेंगे, 1:1 का रेशियो डाला हुआ है। देन ये अभी 8 बजे सुबह 4.5 ml में था, और इसका इस समय ब्लड शुगर पेशेंट का था 431। हो सकता है कि 9 बजे पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल 300 आ जाए, तो आपको अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर ऑर्डर्स यू हैव टू फॉलो एंड टेपर ऑफ द इंसुलिन। आपको यहाँ 3.5 करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ रिकॉर्डिंग करना है। और ये थोड़ा सा टाइपिंग है तो इधर चार्ट पे आ गया है, लेकिन एक ही चार्ट पे रहेगा ये। व्हेन टू इन्फॉर्म डॉक्टर, आप डॉक्टर को कब इन्फॉर्म करेंगे? हम तो सबको पता है कि इंसुलिन डोजेज जब चलते हैं तो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, तो हमेशा वॉच करना है, क्योंकि पेशेंट एनेस्थीसिया में रहेगा, वेंटिलेटर, तो ही कांट स्पीक इट। तो आपको आर्ली करेंगे, अगर आरबीएस 100 से नीचे जाएगा देन यू हैव टू गिव द डेक्सट्रोज 25%, इट इज अ स्टैंडिंग ऑर्डर। सिम्टम्स जो सिम्टोमेटिक आरबीएस 200 मिलीग्राम रहना चाहिए, फास्टिंग 126 रहना चाहिए, पोस्ट प्रेंडेड 200 मिलीग्राम रहना चाहिए। तो ये अगेन अगर आप मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं पेशेंट की, तो पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा, हमारे हाथ से पेशेंट निकल जाएगा। ड्रग इन्फ्यूजन चार्टिंग, हाउ टू डू इट? बेसिकली हमारे पास जो ड्रग इन्फ्यूजन चार्टिंग एनेस्थीसिया ड्रग जो चलती है, मेडाजोलम, फेंटानिल, डेक्सामेथासोन चलती है, और इसको हम नीड लोड करते हैं 20 ml सिरिंज में। जैसे कि आप देख रहे हैं, इन्फ्यूजन नेम लिखा हुआ है, मिलीग्राम पर ml लिखा है, सजेस्टेड रेंज, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मिलीग्राम ml पर आर यहाँ लिखा हुआ है, सेम इट विल बी ऑन द इन्फ्यूजन पंप। कई बार वहां mg लिख देते हैं या फिर म्यू कर देते हैं, तो वेन एवर यू आर स्टार्टिंग द पंप, आप उसको लेवल पे यहाँ लेके आए इन्फ्यूजन पंप पे, ये ml पर आर पे रहे, नहीं तो इन्फ्यूजन आपको हो सकता है जल्दी चले जाए और आपको पता ना चले, और पेशेंट विल बी कोलैप्स डाउन। देन आफ्टर फेंटानिल भी आएगा ml पर आर। यहाँ आपने जो 2 लिखा है 8 बजे रीडिंग में, ये @2 ml पे आपने स्टार्ट किया है, 9 बजे भी 2 ml कंटिन्यू चल रहा है, ऐसा यहाँ चलता जाएगा। आप टाइमिंग के आगे यहाँ @ डाल सकते हैं, ताकि जिस रेट से आप चल रहे हैं। एनाटोपिक ड्रग्स जो हम लोग आरसीएच में, वी आर नॉट यूजिंग डोपामाइन, वी आर यूजिंग नोराडेड्रेनालिन 1 मिलीग्राम पर ml, ईच वाइल कंटेंट 2 ml, हमको पता है। और अगर आपको पहली बार देख रहे हैं तो आप ऑलवेज बिफोर मेक श्योर कि 2 mg ही रहे, ताकि आप प्रॉपर डोज बना सके। देन एड्रेनलिन है, वैसोस्प्रेन है, दिस इज 20 यूनिट पर ml में रहेगा यू स्टैंड, और इसको आप बॉडी वेट से निकाल सकते हैं। अगर आप बॉडी वेट अज्यूम कर सकते हैं पेशेंट का, क्योंकि कई बेड जो है उसमें वेइंग मशीन रहती है, हमारे ERS-1 में है वेइंग मशीन, अगर वहां नहीं कर पा रहे तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा उसको बॉडी वेट, ताकि जो कैलकुलेट करके आप निकालेंगे इट विल बी सिंगल स्ट्रेंथ। वैसोस्प्रेन का भी सेम है, और ये डोजेस हमको याद रहनी चाहिए, या फिर आप जब आरसीएच में जाते हैं आईसीयू में, तो वहां लिख लीजिए, वहाँ आईसीयू चार्ट बने हुए हैं, 0.1 ml पर आवर 2.5 ml देंगे, इट विल बी देन डिसॉल्व इनटू 50 ml एंड स्टार्ट दी इन्फ्यूजन। अगेन नोराडेन और वैसोस्प्रेन को डबल स्ट्रेंथ, ये जो DS लिख रहे हैं दिख रहा है आपको, इट इज स्टैंड फॉर डबल स्ट्रेंथ, यहाँ डोजेस डबल हो जाएंगी। और अगर डॉक्टर ने उसको सिंगल स्ट्रेंथ पर रखा है तो D की जगह ये S आ जाएगा। अगर 4 एम्पल आप डाल रहे हैं तो इट विल बी दी Q, दैट इज क्वार्टरली रैप, और 4 स्ट्रेंथ पे जाएगा अकॉर्डिंग टू। यहाँ रेट आपका 5 है, वैसोस्प्रेसिन है 1.25 पे आपने चालू किया यूनिट पे। गाइडलाइन फॉर एनोट्रोपिक सबको पता है, IV इन्फ्यूजन बाय इन्फ्यूजन पंप देखना है, लेबल आपको प्रॉपर लगाना है, एडेसिव पे लिखना है। आप जब भी उसको चिपकाएंगे ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिरिंज के अदर साइड चिपक जाए, ताकि जो दूसरा स्टाफ आपको ओवर ले रहा है उसको पता ही नहीं चले
कि आपने कौन सा पंप यहाँ चल रहा है। तो ऑलवेज लेबल विल बी आई साइड पे होना चाहिए, पता रहे। सेंट्रल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन में भी सेम प्रेफर करेंगे। अगर आपने लाइन पे इन्फ्यूजन लाइन जो पीएम लाइन है 150 सेंटीमीटर वाली, अगर आपने उसको लगाया तो उस पर भी आप एडिसिव से मार्क करिए कि दिस लाइन फॉर नॉराइड, ताकि कोई भी व्यक्ति इसको फ्लश डाउन ना करे, ताकि टैकीकार्डिया या फिर बीपी शूट शटर ऑफ ना हो। पेरिफेरल लाइन को भी मेक श्योर करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट एक सेपरेट लाइन फॉर द इन्फ्यूजन जो रूटीन इंजेक्शन चलते हैं उसके लिए आप रखेंगे सिक्योर। अवॉइड विड्रल एंड इन्फ्यूजन फ्लो रेट स्लो। ड्रग्स जो करेंगे केसीएल, इसको अदर कॉमन लाइन सर ने यहाँ पहले क्लास लिया है आपके एक प्रेजेंटेशन में, कैसे आपको रखना है। ब्राउन लाइन हम लोग हमेशा पाइपलाइन और मॉनिटरिंग के लिए आप लोग सिक्योर करते हैं। अगेन ईसीजी के लिए दिस इज सेपरेट, दिस इज नॉट चार्टिंग ऑन दी रिकॉर्ड। ईसीजी के पार्ट है, अगर सडन ऑफ कभी ईसीजी लेना पड़ गया पेशेंट का, वहाँ टेक्नीशियन नहीं है, देयर विल बी ऑलवेज नर्स विल बी देयर, तो आपको घबराना नहीं कि आपने कभी पहली बार नहीं लिया है। आपको ये दिख रहा है, अगर सबको इसको जूम कर सकते हैं, दिस इज ग्रीन क्लिप्स, रेड क्लिप्स, व्हाइट क्लिप्स एंड ब्लैक क्लिप। सेम अगर थोड़ा भी आप जूम करेंगे तो इसमें V1, V2, V3, V2, 6 तक लिखा रहता है बल्ब पे भी, और सेम कलर कोड आपके बल्ब लाइन पे भी यहाँ रहता है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसको लगाते कैसा है, इसको निप्पल लाइन पे लेंगे तो V1 जो है, दिस इज 1 स्टैंड फॉर V1। तो आप जब लेंगे, दैट इज रेड वन, ये आपको यहाँ रेड दिख रहा है, रेड को आप लेंगे इस बल्ब के साथ अटैच करके, और इसको आप प्लेस कर देंगे निप्पल लाइन से मिड लाइन लेंगे, और मिड लाइन के बिल्कुल सामने V2 लगाएंगे, उससे हाफ आप नीचे उतरते जाएंगे इंटरकॉस्टल स्पेस पे, रिब पे, और फिर थर्ड लगाएंगे, फोर्थ लगाएंगे, फिर साइड लाइन पे लेके मिड लाइन पे फिफ्थ लगाते हुए 6 पे आप यहाँ से एक्सिलरी के पास से मिड एक्सिलरी लाइन पे 6 प्लेस करेंगे। और दो जो आप देख रहे थे इस समय, ये क्लिप्स को ये अपर एंड लोअर लिम्स पे आप प्लेस करेंगे। अगेन इस पे भी राइट लेफ्ट लिखा रहता है, दैट इज RA, राइट आर्म लिखा रहता है, व्हाइट पे इसको प्लेस करेंगे, दैट लेफ्ट आर्म पे ब्लैक करेंगे, और RL पे ग्रीन करेंगे, और लेफ्ट लेग पे रेड करेंगे। अगर कलर कोड डिफरेंट भी है तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, उस पर बाकायदा मार्क रहता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। देन आफ्टर मॉनिटरिंग जो है, अगेन इसको आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसको हम लोग ने इसलिए यहाँ डॉक्टर सुजीत ने रखा हुआ है ताकि एक अंडरस्टैंडिंग रहे कि आपको चार्टिंग में हार्ट रेट कहाँ लिखनी है। जो ग्रीन लाइन आ रहा है दैट इज 60, आपको हार्ट रेट यहाँ लिखना है, दैट इज ECG यहाँ आ रहा है। SpO2 पर्पल रंग पे 98% आ रहा है। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर 120/80 दिख रहा है, और जो ब्रैकेट में आ रहा है दैट इज मीन प्रेशर इसका आ रहा है। कई बार डॉक्टर्स मीन प्रेशर भी आपसे चाहते हैं कि आप नोट करें। देन आफ्टर CVP जो है दैट इज 6.8 शो कर रहा है, इसको भी आपको चार्ट पे मॉनिटरिंग करनी है। देन आफ्टर रेस्पिरेशन 20 दिखा रहा है। 120/80 जो है दैट इज वीनस ब्लड प्रेशर NIBP पे दिखा रहा है। अगेन दिस इज ECG आपको दिख रहा है, ये को रिलेशन नहीं है, दिस इज फर्दर ऑन वी विल चेंज दिस फोटो, क्योंकि यहाँ 75 दिखा रहा है बट दिस इज 150 के ऊपर जा रही है रेट इधर। Again, we have already taken out SpO2. SpO2 is very important in COVID patient. आपको बिल्कुल कोरिलेट करना आना चाहिए। अगर पेशेंट का FiO2 50 है और यहाँ 60 आ रहा है, और आपको सबसे पहले SpO2 प्रोब को ही चेक करना है कि इट इज वर्किंग और नॉट। अगर नहीं कर रहा है तो प्लीज डू चेंज इट। NIBP मार्किंग 125/70 है इधर। आर्टेरियल मॉनिटरिंग, अगेन इट इज वेरी एसेंशियल। जब भी एनाटॉपिक चलते हैं, आर्टेरियल अगर नहीं आ रहा 167/69, तो वी हैव टू इन्फॉर्म टू डॉक्टर कि एनाटॉपिक हमें टेपर ऑफ करना है कि नहीं करना है। अगेन आप राइड भी करेंगे एंड यू हैव टू कोलैबोरेट विद योर ड्यूटी डॉक्टर। इट इज सेम CVP BP जो आपने ऑलरेडी यहाँ देख चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग।